Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we will discuss about next topic for class 12th, which is forces between multiple charges, or you can also say it as principle of superposition. इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोल देते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर हम एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ चार्जेस प्रेजेंट हैं और उसमें हम एक सिंपल चार्ज ले रहे हैं, उस चार्ज पर बाकी सभी चार्जेस की वजह से जो कि सिस्टम में प्रेजेंट हैं और जो कि रेस्ट पे हैं, तो वो सभी चार्जेस जब एक छोटे से चार्ज पर जो कि उसके अंदर ही प्रेजेंट है फोर्सेस लगाएंगे तो वो क्या होगी. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a single charge by all other charges. That means जितने भी सभी अदर चार्जेस प्रेजेंट हैं किसी सिस्टम के अंदर, उनकी वजह से जो फोर्स लग रही है किसी एक सिंगल चार्ज के ऊपर, वो उसके फोर्सेस का वेक्टर सम होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस और नंबर ऑफ चार्जेस at rest present in a system is the vector sum of all the forces acting on a charge due to other charges. So इसको हम कैसे डिराइव करें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को? उसके लिए हमें एक फिगर चाहिएगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिएगा एक्स वाई जेड के अंदर. सो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम. लेट अस कंसीडर a system having x, y and z coordinates like this and this. ठीक है. हम एक सिस्टम ले रहे हैं जिसमें मान लेते हैं ये x एक्सिस है, मान लेते हैं ये y एक्सिस है, मान लेते हैं ये z एक्सिस है. ओके. अब हम इसमें अपना जो सिंगल चार्ज है जिस पर अदर चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगी उसको कंसिडर करते हैं. मान लेते हैं कि वो जो चार्ज है हमारा वो यहाँ पर है. ठीक है ना, वो यहाँ पर है, उसको हमने नाम दे दिया है Q नॉट. Q नॉट वो चार्ज है. कुछ अदर चार्जेस हैं सिस्टम के अंदर जिनकी वजह से इस चार्ज पर फोर्स लग रही है, और उन चार्जेस को भी हम ले लेते हैं. मान लेते हैं कि सबसे पहला चार्ज जो है वो Q नॉट है और Q1 है. दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है और तीसरा चार्ज जो है वो है Q3. तीनों चार्जेस आ गए हमारे पास. इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो भी लिख लेते हैं. Q नॉट का जो पोजीशन वेक्टर है वो R नॉट है. Q1 का जो है वो R1 है. Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है. Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 है. दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स. अब इन पर फोर्सेस जो इस एक सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो क्या होगी? दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज एट रेस्ट. ठीक है ना. अब Q1 जो है इस पर फोर्स लगाएगा, Q1 Q नॉट पर फोर्स लगाएगा, तो वो कुछ ऐसी होगी. मान लेते हैं F1 इस डायरेक्शन में लगेगी. ठीक है. F1 इस डायरेक्शन में लग रही है. Q2 इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो भी हम मान लेते हैं डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स को, बाकी उसको बाद में फिर लाइन से कर रहे हैं. कंसीडर कर लेते हैं कि F2 है. ठीक है. Q3 भी इस पर फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में होगी और कुछ ऐसे होगी. दैट विल बी F3. ठीक है. 3 फोर्सेस हो गई. इसी तरह से ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जितने भी फोर्सेज हैं वो उनका वेक्टर सम होगा. ठीक है ना. अगर किसी एक सिंगल चार्ज के ऊपर हम फोर्सेज निकालना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो फोर्सेज का सम होगा. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सपोज करते हैं हमने क्या चार्जेस लिए हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन एंड Qn तक हमने चार्जेस लिए हैं सिस्टम के अंदर. ठीक है. उन पर जो फोर्सेस लगने वाली है वो है, मान लेते हैं 1 के ऊपर जो लग रही है वो F01 है. 2 के ऊपर जो लग रही है वो F02 है. 3 के ऊपर जो लग रही है वो F03 है. इसी तरह से N के ऊपर जो लग रही है वो F0N है. ठीक है. पोजीशन वेक्टर्स जो हैं हमने इनके लिख लिए हैं. R1 चार्ज के लिए Q1 के लिए R1 है, R2 है,
सेकंड के लिए, थर्ड के लिए R3 है एंड लास्ट n के लिए Rn है। ये तीनों हमें क्लियर होनी चाहिए बातें, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो वो क्या कहती है कि जो टोटल फोर्स होगी, मान लेते हैं वो F नोट है, F नोट के ऊपर ही तो लग रही है टोटल फोर्स, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिंगल चार्ज। F नोट 1 लग रही है इसके ऊपर, प्लस F नोट 2 भी लग रही है इसके ऊपर, प्लस F नोट 3 भी लग रही है इसके ऊपर, प्लस अप टू सो ऑन F नोट n, ठीक है। दिस विल बी द टोटल फोर्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अब हम इन फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट दीज फोर्सेस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमें मालूम है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो कि क्या कहता है, अगर हम F नोट 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है ना, F नोट 1, सो वो कितनी होगी, F नोट 1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दो ही तो चार्जेस के बीच में बात कर रहे हैं। अब देखो जरा चार्जेस कौन कौन से हैं, Q नॉट पे फोर्स लग रही है Q1 की वजह से, सो दैट विल बी Q नॉट और Q1 हो जाएंगे ये, Q नॉट एंड Q1, इज इट क्लियर, Q नॉट एंड Q1 हो जाएंगे ये, अपॉन में R10 स्क्वायर इनटू इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो लिख देंगे, यूनिट वेक्टर लिख देंगे R10 कैप, दिस विल बी F नोट 1। इसी तरह से F नोट 2 भी निकाल लेंगे, ठीक है ना, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये 2 पे 0 पे जो फोर्स लग रही है 2 की वजह से वो कितनी होगी, Q नॉट इंटू Q2 अपॉन R20 स्क्वायर इंटू R20 यूनिट कैप, इज इट क्लियर। इसी तरह से हम F नॉट 3 को भी निकाल लेंगे और F नॉट n को भी निकाल लेंगे। F नॉट 3 कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट Q3 अपॉन R30 स्क्वायर इंटू R30 कैप, एंड लास्ट n के लिए अगर हम बात करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर इंटू Rn0 कैप। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब देखिए जरा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें सभी फोर्सेस को ऐड करना होगा, F नोट 1, F नोट 2, F नोट 3 अप टू F नोट n तक हम सबको ऐड करेंगे, तभी जाकर के अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम इस फोर्स को जान पाएंगे, F नोट को। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हम ऐड करते हैं F नोट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, F नोट 1 की वैल्यू को देखिए जरा, देखिए सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में है, तो हम उसको बाहरी कॉमन ले सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहरी कॉमन ले लिया है। अंदर देखते हैं क्या बचता है। अंदर बचता है Q नॉट, सबसे पहले वाले ब्रैकेट के लिए Q नॉट इंटू Q1 अपॉन R10 स्क्वायर इंटू R10 यूनिट कैप, प्लस सेकंड के लिए Q नॉट Q2 अपॉन R20 स्क्वायर इंटू R20 यूनिट कैप, प्लस अप टू सो ऑन nth के लिए हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, दिस विल बी Q नॉट इंटू Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर इंटू Rn0 यूनिट कैप, ठीक है। अब देखिए जरा हम इसको जनरलाइज करेंगे और समेशन की फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और हम इसको अंदर समेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा समेशन सारी टर्म्स को ऐड कर देंगे, I इज इक्वल टू 1 to n, पुट हेयर
Q naught into Qi upon R I0 square into R I0 unit cap. This will be the summation form. ठीक है ना. अब हम इसमें Q naught को बाहर ले सकते हैं. तो Q naught बाहर ही है, तो Q naught अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंदर हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI0 स्क्वायर इंटू RI0 यूनिट कैप. दिस इज टर्म लेफ्ट. नाउ हम जानते हैं अब कि जो RI0 है, RI0 यूनिट कैप, यूनिट कैप की अगर हम वैल्यू को ध्यान से देखें तो वो कितनी होती है. दैट विल बी RI0 ओरिजिनल वेक्टर अपॉन वैल्यू ऑफ ओरिजिनल RI0. ठीक है ना, कुछ यही होगी वैल्यू. सो क्या हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, RI0 की वैल्यू को RI0, और ये पुट कर सकते हैं. यस. सो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंदर बचेगा हमारे पास समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन, अब ये देखिए RI0 है, RI0 है, ये स्क्वायर है. RI0 का कैप को जब हम खोलेंगे तो बनेगा RI0 वेक्टर अपॉन RI0. RI0 जब RI0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो RI0 क्यूब बन जाएगा. इनटू में यहाँ पे बचेगा RI0 वेक्टर. ठीक है. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टोटल फोर्स F नॉट इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन R0 माइनस RI क्यूब इंटू R0 माइनस RI vector. We can write this in this form. So this is the principle of superposition and all about it.